बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज का टॉपिक प्यारे बच्चों एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर जब हमने बात करनी है इस मौजू पे तो हमारे पास बहुत सारी बातें होंगी शेयर करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन हम किसी पिक्चर स्टोरी पे बात करते हैं उस दिन हमने अपने बारे में भी बहुत कुछ शेयर करना होता है। सो टीचर्स, टुडेज टॉपिक इज अबाउट ईटिंग हेल्दी। बच्चों ने जनरल नॉलेज में हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड, जंक फूड, वैरायटी ऑफ जंक फूड्स, फूड्स दे लाइक, फूड्स दे डोंट लाइक, एंड द फूड्स दे डोंट लाइक, व्हाई दे डोंट लाइक इट, द फूड्स दे लाइक, व्हाई दे लाइक इट, व्हाट आर देयर फेवरेट टाइप्स ऑफ फूड्स एंड फ्रूट्स। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जनरल नॉलेज में डिस्कशन की थी। आज एक तो हम उसको रिवाइज भी करेंगे और दूसरा ये भी देखेंगे कि क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम were children able to shift from junk food to healthy food। क्योंकि स्कूल में अगर आप उनको इनकरेज कर रही हैं डेली कि आपने लंच में हेल्दी फूड ही लेके आना है, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि बच्चे अपने लंच टाइम को या स्नैक टाइम को आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी में कन्वर्ट करे होंगे। और आपने इसी एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड लेना है कि वो इस चीज़ को, इसकी अफादियत को अंडरस्टैंड करें कि इस उम्र में बच्चों ने जितना खेलना कूदना होता है, अगर वो खेल कूद की एनर्जी हेल्दी फूड से आएगी तो ब्रेन डेवलपमेंट होगी। हम जो जंक फूड लेते हैं जिसमें शुगर्स ज़्यादा होती हैं, वाइट शुगर होती है, चॉकलेट्स होती है, वो हमें एनर्जी तो देता है लेकिन वो एनर्जी हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी में बर्न कर लेते हैं। दैट डज नॉट हेल्प आवर ब्रेन टू डेवलप। तो ब्रेन को डेवलप करने के लिए जब हम हेल्दी फूड सिलेक्ट करते हैं तो जो अल्लाह ताला ने नेचुरल शुगर्स दी हुई हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जूसेस में और घर के पके खाने में जो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस है, वो हमें एक्चुअली हमारे ब्रेन को डेवलप करते हैं। तो फिजिकल एनर्जी को तो हम फॉर द टाइम बीइंग मीठा तेज पी के या खा के अपने आप को एनर्जेटिक फील तो करते हैं, बट दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे टीचर्स, रिवाइज भी करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है किताब के सफ़े पे, उसमें बड़ी प्यारी सी तस्वीर है जिसके अंदर कुछ बच्चे खा पी रहे हैं, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। बेस बनाएंगे हम आज के इन ईएलओस को। ईएलओस हमारे क्या हैं? आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस about the story to support critical and logical thinking. Tell a simple story by looking at pictures and understand the importance of nutrition. तो टीचर्स, आज के की लर्निंग एरिया को हमने ब्लेंड किया है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, बिकॉज लिसनिंग स्पीकिंग पर तो हम काम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों की हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी का भी जो ELOs को कंबाइन करें हैं ताकि कोई मुफीद गुफ्तगू हो सके और कोई उसका आउटकम हमें मिल सके। इसलिए ECCE में ये इंटीग्रेशन ज़रूरी होती है ताकि बच्चों को हम ये बताएं कि जो हम रोज़ाना की ज़िंदगी जिस तरह से गुजार रहे हैं उसमें हमारे लिए कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं और कौन सी नुकसानदेह हैं। तो आइए आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ सवालात हैं मेरे पास जिनके जवाब देगी माय नर्सरी क्लास, और फिर टीचर्स आप इसके ऊपर फर्दर बिल्टअप करेंगी। सो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देख के बताइए कि व्हाट डू यू सी? देयर इज अ लॉट ऑफ फूड स्टफ हियर, है ना? ऐसा ही है ना? बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। मुझे मिल्क नज़र आ रहा है, एग्स नज़र आ रहे हैं, आई कैन सी फ्रूट्स लाइक एप्पल, ग्रेप्स, एंड आई कैन सी वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, एंड आई कैन सी मीट लाइक फिश, and beef and potatoes and beans and bread and cheese. Oh my God, so much food in one picture. But can you tell me what kind of food is this? Is it healthy food or is it unhealthy food? This is all healthy food, yes. Can you name anyone which is your favorite? Like for me, fish is my favorite. And fruits, I love fruits. I'm a very fruity person. I would love to eat fruit all day, in my lunch, in my breakfast, at my dinner time. I prefer fruits first. So आपको क्या अच्छा लगता है टीचर्स? आपने बच्चों से बात करनी है, उनको मौका देना है कि किसी हेल्दी फूड के बारे में बात करें। उसका उनको कलर पसंद है, जायका पसंद है, वो किस मौसम में आता है, वो कब कब खाना पसंद करते हैं, किस फॉर्म में खाना पसंद करते हैं। आपने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने उनसे हेल्दी फूड के बारे में। तो बच्चों, आप टीचर को आंसर करेंगे ना? शाबाश, वेरी गुड। जैसे मैंने आपको अपनी पसंद बताई, आप भी टीचर को बताएंगे। तो अभी आगे अगली तस्वीर बताइए किस चीज़ की है? ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन they are unhealthy. Why are they unhealthy? Because they have we get a lot of issues जब हम इनको खाते हैं। क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? ज़रा देखते हैं आपको अनहेल्दी फूड में
क्या क्या नजर आ रहा है? Well, I can see some colorful bunties, I can see sweet cookies, I can see donuts, I can see nuggets. They are too fried, deeply too much oil in it, and I can see sugar candies and french fries and onion rings. Oh my God, that is a lot of food. No doubt कि ये बहुत मज़ेदार होता है, हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी अगर हम इसको खा लें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको हमारी डेली का रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए. टू मच ऑयल, टू मच शुगर, टू मच यीस्ट, टू मच ब्रेड, नॉट गुड एट ऑल. व्हाई एम आई सेइंग दिस? चलिए देखते हैं, आगे हम बात करते हैं. अगर हम ऐसा फूड खाते हैं तो आपके ख्याल में क्या क्या हो सकता है? अनहेल्दी फूड को हमने बच्चों जीके में डिस्कस भी किया था. अनहेल्दी फूड जो है हमें बहुत सारे इश्यूज बना देता है हमारी बॉडी में. मसलन कुछ तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करी हूँ, और कुछ आपने खुद सोच के भी बताने. अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर टीचर के साथ शेयर करें. तो सबसे पहले तमाम बच्चे अपने टीथ टीचर को दिखाएं कि वो किस तरह के हैं. आर दे वाइट एंड क्लीन, or they are black and rusty? So if you're eating a lot of sugars, your teeth are getting rusty and spoiled. और हो सकता है आपको दर्द भी होता हो. तो अनहेल्दी फूड खाने से क्या क्या हो सकता है? Oh my God, we can get so fat. इतने मोटे जब हो जाते हैं तो हमसे ना अच्छे तरीके से चला जाता है, ना हमसे बात होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी इशू होता है, हम खेल में भाग भी नहीं सकते. तो ये सारी वजह जो है बहुत ज़्यादा फैट होने की है. हेल्दी होने में और फैट होने में टीचर्स फ़र्क है. कुछ बच्चे नेचुरली जेनेटिकली थोड़े से बल्की जिस्म के होते हैं, बट दैट इज़ ओके. लेकिन जो अगर मीठा या एक्स्ट्रा फैट या शुगर्स या कैफीन या कोक्स पीते हैं, उनकी बॉडी का फैट आपको डिफरेंट नज़र आता है. वो चलते हुए उनकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, और फिर जिस तरह उनके एनर्जी लेवल्स थोड़ी देर खेलने के बाद डाउन हो जाते हैं, उनको सांस चढ़ जाता है, उनको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, ज़्यादा वो फील नहीं करते कि कुछ अच्छा कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ बैड फैट. नाउ टेल मी, सच्ची सच्ची बताएं किस किस के दांत ऐसे हैं और क्यों ऐसे हैं, और ये भी बताएं टीचर को कि आपने ऐसी कौन सी गंदी चीज़ें खाई हैं अनहेल्दी फूड वाली जिससे ये सिचुएशन आ गई है. एंड देन ओ माई गॉड, आवर बोन्स गेट वीक. हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और फिर हमें इनमें दर्द होता है. आपने घर में कभी अपने किसी बुजुर्ग को देखा है आपको के दबाते हुए अपने आप को, या आपको कहा कि मुझे दबाएं? क्योंकि उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं. और ओल्ड एज में तो बोन्स वीक होती हैं, लेकिन यंग एज में या बेबीज एज में तो बोन्स को स्ट्रांग होना चाहिए. एंड देन व्हाट एल्स कैन हैपन? ओ माय गॉड, वी कैन हैव पेन इन द टमी. किसी के पेट में दर्द हो रहा है भी इस वक्त, कुछ अनहेल्दी खाया है या रात को खाया हो, या कभी आपके पेट में दर्द हुआ हो, और फिर उससे क्या होता है, आपको वॉमिट भी फील होती है और आ भी जाती है. सो दैट मेक्स यू फील सो डिस्गस्टेड, डजंट इट? अभी आपने टीचर्स बच्चों से पूछना है कि अभी इन्होंने रिसेंटली कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसमें उनको ये दोनों इमोशंस जो इन्होंने फील किए हों. तो यू नो, लेट देम टॉक अबाउट इट सो दैट दे कैन यू नो गेट इट आउट ऑफ दिस सिस्टम. और फिर क्या होता है जब हम सारा वक्त बीमार रहते हैं, स्कूल से छुट्टी करते हैं, हमें पढ़ाई जो है वो अच्छी भी नहीं लगती क्योंकि हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, हमारा दिल ख़राब होता है. तो देखा आपने बच्चों कितने सारे नुकसान हैं अनहेल्दी फूड खाने के. और सबसे बड़ी बात, प्लेग्राउंड में जाके खेलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता. लेकिन अगर हम खाते हैं हेल्दी फूड, स्ट्रॉन्ग बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने वाला, तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? हम जनाब बहुत अच्छा खेलते हैं और रनिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है. हमारे दांत बिल्कुल चकाचक स्मार्ट हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, और हम कोई भी फूड जैसे कि एप्पल है या हम जो है बनाना खा रहे हैं, हम उसको जब खाते हैं तो वी कैन बाइट इट. आवर बोन्स गेट स्ट्रॉन्ग, और फिर हम टॉल भी हो जाते हैं, हमारा कद भी लंबा हो जाता है. आवर स्टमक नेवर हर्ट्स, हमारे पेट में दर्द नहीं होता, हाई नहीं होती, इसलिए हम खाएंगे हेल्दी फूड. और फिर पढ़ाई में जनाब हम हो जाएंगे ज़बरदस्त, और हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और हम जो ये रोज़ नई नई एक्टिविटीज़ में सदफ आपके लिए लेके आती है ना, ये करने में भी बहुत मज़ा आएगा. सो टीचर्स, बच्चों को आपने एक्सप्लेन करना है अबाउट न्यूट्रिशंस,
that why do we have to eat healthy food. हमारे जिस्म के लिए जो जो न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड है, अल्लाह ताला ने वो डिफरेंट फूड्स में हमारे लिए इतने रंग बिरंगी फलों में, सब्जियों में, गोश्त में हमें दिया है. हर सब्जी का जो है वो रंग मुख्तलिफ है, जायका मुख्तलिफ है. आपने उनमें से चंद की अफादियत बच्चों को बतानी है कि इसका मतलब अगर कोई फ्रूट जैसे टमाटर है, स्ट्रॉबेरी है, वो रेड इसलिए है क्योंकि वो हमारी में बॉडी में ब्लड बनाने के काम आता है. अगर वो वाइट फूड है जैसे कि मिल्क है, एग है, बनानाज है, दे हेल्प आवर बोन्स टू गेट स्ट्रॉन्ग. इफ़ वी ईट ग्रीन लीव्स या ग्रीन वेजिटेबल्स तो वो हमारी आइज़ के लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं. एंड ओवरऑल all these foods contribute to the brain health. तो आपने टीचर्स बच्चों को इन्फोर्स करना है एंड देन once you discuss that, क्योंकि आज का सारा लेसन जो है वो लिसनिंग स्पीकिंग के साथ साथ इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करता है. तो आपने इनको डिफरेंट न्यूज़पेपर के कटआउट्स दे सकते हैं आप या स्टिकर्स दे सकते हैं. देन यू कैन आस्क देम टू सॉर्ट देम आउट एंड मेक सम क्लासरूम डिस्प्ले पोस्टर. और आपने डेली इनको एम्फेसिस करना है कि इसमें से खुद पिक करें what healthy food they will bring to the next day to school and then they will eat it. So teachers, अभी आपने इनको healthy और unhealthy food जैसे कि थोड़ी सी डिस्कशन के साथ मैंने built up किया, you gonna take it further and then based on all this discussion आपने जो बुक के ऊपर पेज है इसके ऊपर बच्चों के साथ डिस्कशन करनी है. You can ask them to try to read. Now all these words here are your sight words. ये तमाम वर्ड्स जो हैं टीचर्स आपने फ्लैश कार्ड्स बना के क्लासरूम में अपने बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करने हैं. एंड देन व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू देम मेक देम रीड थ्रू साइट. अगर आप साथ छोटी पिक्चर भी बना लेते हैं या कोई स्टिकर पेस्ट कर लेते हैं तो उनको पता होगा कि वाटरमेलन का जो फ्रूट है उसका ये नाम है एंड दे विल बी एबल टू रीड इट. बच्चों आपने स्टोरी जो ये देखनी है पिक्चर स्टोरी डिस्कशन के बाद घर जाके बिल्कुल इसी तरह ही रिपीट करनी है, ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है. और आज के बाद आपने मेरे साथ और टीचर के साथ प्रॉमिस करना है दैट यू आर नॉट गोइंग टू ईट अनहेल्दी फूड रेगुलरली. कभी कभी खा सकते हैं लेकिन नॉट एवरी डे. और ये जो कैंडीज और चॉकलेट्स और स्वीट्स आप खाते हैं इवनिंग में एज अ स्नैक, इसको तो बिल्कुल बंद कर दें एंड ब्रिंग हेल्दी फूड टू स्कूल. सो टीचर्स, आज के जो हमारा टास्क था, वी हैव टू डेवलप द क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग. और वो तभी हो सकती है व्हेन वी प्रेजेंट डिफरेंट सिनेरियोज एंड सिचुएशन टू द स्टूडेंट्स. और फिर जब हम उनसे कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें तो वो अपने आप को जब एक्सप्लोर करते हैं दे बिकम केपेबल ऑफ सॉर्टिंग आउट कि हाँ ये हमने गलत किया था और ये हमने सही किया था. एंड डेली इंकरेजमेंट, डेली रीइंफोर्समेंट इज गोना वर्क अ लॉट. सो टीचर्स, अभी आप क्या करेंगी जब लंच टाइम आज होगा या कल होगा, यू विल गोना मेक देम सिट टुगेदर. They will open their snack boxes and then they will speak into each other's lunch box and see who has brought healthy food to school and who has an unhealthy junk food. तो वो टीचर आपने डिस्करेज करना है और लेकिन जो हेल्दी फूड ला रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है. So please carry on with the activity. That is a lot of discussion for today. Take care. Allah Hafiz.